हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर विद अदर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD। सो यहाँ पर ABCD आपको एक पैरेललोग्राम दी है, उसमें AP एंड CQ परपेंडिकुलर्स हैं कौन से डायगोनल के ऊपर, BD डायगोनल के ऊपर। ठीक है, शो दैट, फर्स्ट पार्ट में आपने शो करना है ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। तो पहले हम इसी पार्ट को करते हैं। सो आपने ये ट्राइंगल लेनी है, ट्राइंगल APB, दिस ट्राइंगल, ये वाली हाईलाइट कर लेते हैं हम इसको, एंड अदर ट्राइंगल है CQD। ओके, सो देखते हैं कि इन ट्राइंगल्स में हमें क्या क्या दिया हुआ है। सो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD। अब इन दोनों में देखो ये वाली जो साइड है AB, दिस इज इक्वल टू CD। कैसे? क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे AB इज इक्वल टू DC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंड वो होती हैं इक्वल। ऑल्सो अब यहाँ पर ये जो येलो ट्राइंगल है, येलो ट्राइंगल में ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 90 डिग्री का, राइट। इसी तरह से ये जो वाइट कलर की ट्राइंगल है, इसमें ये वाला एंगल, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री का, राइट। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी तो 90 डिग्री का होगा। सो वी विल राइट, पहले हम येलो ट्राइंगल का लिखेंगे एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD, बोथ 90 डिग्री। ओके, सो हमारे पास एक साइड आ गई दोनों ट्राइंगल्स में एंड एक एंगल आ गया। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में कोई और साइड तो नहीं है जो एक दूसरे के इक्वल है, तो हमारे पास बचते हैं एंगल्स। तो एंगल हम देखते हैं कि हम कौन सा ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ABCD के पैरेलल भी है, राइट, बिकॉज दिस इज अ पैरेललोग्राम। एंड ये जो BD है डायगोनल, ये एक्ट कर रहा है एज अ ट्रांसवर्सल। अगर आपके पास इस तरह से दो स्ट्रेट लाइंस हो एंड इस तरह से एक ट्रांसवर्सल हो, तो जो ये वाला एंगल है एंड ये वाला एंगल है, ये कौन से एंगल्स हैं यहाँ पर आप समझो। एक एंगल हो गया ये वाला, दूसरा एंगल हो गया ये वाला। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट, एंड वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, सो इन एंगल्स को हम नेम दे देते हैं, ऐसे इजी रहेगा। एंगल 1, यहाँ पर दिस इज एंगल 2। सो वी विल राइट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। हम पहले येलो ट्राइंगल के यहाँ पर लिख रहे हैं ना, तो पहले एंगल 2 लिख लेंगे, इज इक्वल टू वाइट ट्राइंगल का एंगल 1। तो ये क्या है, पूरा लिखेंगे हम, AB इज पैरेलल टू DC एंड BD इज ट्रांसवर्सल, एंड ये क्या है, सो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, सो अब यहाँ पर देखो आपके पास एंगल साइड, तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से यू कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है जी, यहाँ पर आपने AAS लिखना है, ASA मत लिखना, इस तरह से मत लिखना, बिकॉज दो एंगल्स के बीच की साइड इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पर आपके पास है एंगल एंड यहाँ पर साइड आती है। ठीक है जी, सो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा है शो दैट AP इज इक्वल टू CQ। सो ये जो है ना AP, दिस इज इक्वल टू CQ। अब क्योंकि आपने ऑलरेडी इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो CP/CT लगा के यू कैन से दैट AP इज इक्वल टू CQ। ओके जी, जब आप एक ट्राइंगल को, येलो ट्राइंगल को वाइट ट्राइंगल के ऊपर रखोगे ना, तो जो AP साइड है ना वो CQ के ऊपर आएगी।
ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर देखो एंगल 2 के सामने कौन सी साइड है AP, इसी तरह से यहाँ पर एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है CQ। एंगल 1 एंड एंगल 2 आपस में इक्वल है बिकॉज ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, राइट। तो ऑब्वियसली जो इनके सामने वाली साइड्स हैं वो क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, तो वो एक दूसरे के ऊपर आएंगी जब आप इन ट्राइंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रखोगे। ओके जी, गॉट इट। इसलिए आप यहाँ पर लगाओगे CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AP इज इक्वल टू CQ बाय CPCT। ठीक है जी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर अगर आप चाहो तो साथ में इस तरह से लिख सकते हो, बिकॉज ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQD। आपने ऑलरेडी यहाँ पर प्रूव कर दिया है। ओके सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।